चित है, आनंद है। सत माने सत। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुने ना। सत माने सत्य, जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आज बहुत से लोग अपने आप को भगवान होने का दंभ भर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। कितने महात्मा समाज में ऐसे हैं जो अपने आप को भगवान होने का दंभ भर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? कार्य बहुत अंतर है। हमारे भगवान कृष्ण भले ही जेल में जन्म लिए, लेकिन जब जेल में उतार लिए तो जेल के ताले टूट गए। समझ रहे हैं? सैनिक सो गए, हाथ की वो बेड़ियां खुल गई। लेकिन जो आज भगवान होने का दंभ पाल रहे हैं वो जेल में है और उनको जेल से बेल नहीं मिल रही है। समझ रहे हो? जमानत मंजूर नहीं करवा पा रहे हैं। तो सत तो सिर्फ भगवान हो सकते हैं। सत माने जो था, जो है, जो रहेगा। ऐसे त्रिकाला बाधित कौन हो सकता है? और कोई हो सकता है क्या? अरे भाई, आप इस समय यदि यहां बैठे हो तो किसी से काठमांडू में मिल सकते हो? सच बताना। अरे काठमांडू तो बड़ी दूर की बात है, नेपालगंज नहीं मिल सकते हो ना। यदि नेपालगंज हो तो गांव में नहीं मिल सकते हो, और इस गांव में हो तो नेपालगंज में नहीं मिल सकते हो। लेकिन नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है। जो सत्य है ये परमात्मा का पहला लक्षण है। कभी भगवान पर संदेह मत करना, वहां थे यहां नहीं है। जो था है और रहेगा। चित माने चैतन्य, अथवा चित माने जब वही परमात्मा देवी के रूप में आए तो चित कहा जाता है। अच्छा, आप देखे होंगे भगवान के जन्म लेते ही 2-4 दिन में उनकी मौसी पूतना मारने आई थी ना। और अघासुर, बकासुर, बड़े बड़े राक्षस आए। कितना संकट आया, जेल में जन्म हुआ। लेकिन आपने कभी ऐसी कथा पढ़ी है, सुनी है कि भगवान के पास एक राक्षस आया तो भगवान बड़े दुखी थे और एकांत में बैठ करके रो रहे थे? ऐसी कोई कथा सुनी है? चैतन्य हमेशा, ये भगवान का स्वरूप का दूसरा लक्षण। आनंद, आनंद सिर्फ परमात्मा में ही है और परमात्मा ही आनंद है। जब आपको आनंद आ जाए कथा में, मजा नहीं, मजा और आनंद में थोड़ा अंतर है। मजा नाच में आता है। मैंने पहले कहा ये नाच यज्ञ नहीं, यहां ज्ञान यज्ञ होगी। जब आपको आनंद आ जाए कथा में, तब समझ लेना कि हमारे जीवन में कथा उतर चुकी है। क्यों? क्योंकि संसार में आनंद नहीं आएगा बाबूजी। आज लोग आनंद देने का पासवर्ड बना रहे हैं। भारत के इंडिया में एक एजेंसी खुली दिल्ली में, जहां आनंद देने के लिए एक पासवर्ड क्लिक करो और आनंद की अनुभूति होगी। बंधुओं, आनंद तो प्रभु राम ही दे सकते हैं, आनंद ही तो भगवान श्याम ही दे सकते हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने एक बड़ी कीमती चौपाई लिखी है। क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते थे लोक सुभाषी, सी करते थे लोक सुभाषी। समझ रहे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी।
बंधुओं, श्रोताओं, आनंद तो सिर्फ परमात्मा की कथा दे सकती है। बहुत लोग कथा के आनंद को नहीं समझ पाते हैं। आगे प्रसंग आएगा तब बताऊंगा, बस संकेत कर रहा हूं। कई बार यहाँ लोग कथा सुनने आते हैं, यहाँ नहीं कई जगह, तो जब वो वहां जाते हैं तो उनको लगता है अरे अब हम इतने बड़े पद पर हैं तो अब हम यहाँ प्रणाम करें। महाराज जी की उम्र तो हमसे बहुत छोटे हैं, बस जय सिया राम। अब हम इन लोगों को प्रणाम करें, ये लोग गाने बजाने वाले लोग, बस ये अभिमान जब तक रहेगा, ये अहंकार जब तक रहेगा, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। आप कथा में जाओ और आपको लगने लगे अरे हम इतने बड़े धनवान हैं, हमारे पास तो इतने गाड़ी घोड़ा, और यहाँ नीचे बैठ करके कथा सुनेंगे, तो सच बता दूं आपके पूरे जीवन में कथा ना उतर सकती है, ना समझ सकते हो, और ना आनंद की अनुभूति हो सकती है। समझ रहे हैं? ये तो वैसी कथा है बाबूजी, जब इस भागवत के 2-4 श्लोकों को कल कथा सुनाऊंगा पूरी। व्यास जी के कुछ शिष्यों ने जब जंगल में गुनगुनाया, गाया, तो सुखदेव जी जो समाधि लगाए बैठे थे, उनकी समाधि टूट गई और कह रहे हैं भैया ये भागवत कहाँ पढ़े, जरा हमको बताओ। तो शिष्यों ने कहा 2 श्लोक जानते थे सो मैंने सुना दिया, अब ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। ये लक्षण है। हम कथा सुनने जाएं तो किसी प्रकार का अहंकार, अभिमान, गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्या चित्रांबरा पथशिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजति ब्रजरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ये कथा सुनने जाने का लक्षण है। आधि व्याधि उपाधि की क्या बात करूं सज्जनों, भगवान सुखदेव अपनी समाधि छोड़ करके चले आए, ये ऐसी कथा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सत चित आनंद ये भगवान का स्वरूप है। भगवान करते क्या हैं, क्या क्या करने में समर्थ हैं, तो कहा विश्वोत्पत्त्याद तबे। इस विश्व की उत्पत्ति मतलब बनाना, सृजन माने चलाना, और संहार ये भगवान करने में सक्षम है। और स्वभाव क्या है, तो कहा तापत्रय विनाशाय। उनका स्वभाव तो वैसा है कि एक बार जो शरण में आ जाए उसका कितना पाप होगा भगवान दूर कर देंगे। तापत्रय विनाशाय, ताप विनाश कर देंगे। पाप, ताप और संताप तीनों में अंतर है। पाप से बड़ा संताप होता है और संताप से बड़ा ताप होता है, उसको भी भगवान दूर कर देंगे। ये उनका स्वभाव है। लेकिन एक बार शरण में आओ, अपने आप को कहो प्रभु हम आपके हैं। अच्छा एक बात सच पूछूं, सच सच बताना, ज्यादा खींचातानी नहीं है और ना कोई जबरदस्ती है। इतने अपने जीवन में प्रायः सभी लोग मंदिर गए होंगे ना, सभी लोग गए हैं, सबने कुछ ना कुछ मांगा भी होगा। कोई तो मंदिर भगवान के डर से जाता है और कोई प्रेम से जाता है। प्रेम माने हृदय का भाव और डर माने, और मांगने की वजह से ना जाए तो ये कहने तो जाता ही है भगवान जो दिए हो इतना दिए रखना, इसमें कम मत करना। ये डर भी लगा रहता है कभी कभी, समझ रहे हैं। अच्छा आप सभी लोग मंदिर गए होंगे, मंदिर में सबने कुछ ना कुछ मांगा होगा।
कोई धन वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा नौकरी बाल बच्चे जमीन जायदाद सबने कुछ ना कुछ मांगा। अच्छा सच बताना, यहां कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो मंदिर में जाकर के कहे हो भगवान जन्म तो दे दिए मुझको, संसार में भेज दिए और संसार में आए हुए मुझे 50 वर्ष हो गए प्रभु, लेकिन आज तक आपने दर्शन नहीं दिया, क्या इसीलिए भेज दिया था? सच बताना कितने लोगों ने कहा? किसी ने नहीं कहा ना। हमारा आना सफल है। बोले बाले कृष्ण लाल की। बंधुओं सब लोग चिंतन का विषय है। आपको जन्म लिए 50